दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर बसा सुंदर पर्यटक स्थल गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाने वाला मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यह मुंबई महानगर भारत की आर्थिक राजधानी है एवं फिल्म जगत की बॉलीवुड नगरी है। माहिम मुंबई का एक आवासीय क्षेत्र है। माहिम मुंबई ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय उज्ज्वला दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1970 में मुंबई बांद्रा में हुआ। बचपन से ही आप पढ़ने लिखने, खेलकूद एवं नृत्य कला में विशेष रुचि रखते थे। आप शांतचित्त, शीतलता, धैर्यता, संयमित एवं मिलनसार आदि गुणों से भरपूर है। परमात्मा की खोज में आपको 1988 में सांता क्रूज मुंबई से इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ की श्वेत वस्त्रधारी बहनों के श्रेष्ठ जीवन को देखकर आप प्रभावित हुए। 1989 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बापदादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से ईश्वरीय वरदान प्राप्त करके 1992 में आपने अपना जीवन प्रभु अर्पण किया। तब से सांता क्रूज में सेवाएं देते हुए वर्तमान समय आप माहिम में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 2 गीता पाठशालाओं में 200 से अधिक विद्यार्थी नियमित राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। पिताजी बहुत घर में भक्ति करते थे। रोज घर में आधा घंटा उनका पूजा में समय जाता था। पूजा, पाठ, भक्ति, व्रत नित्य नियम पूर्वक रोज घर में होता था। और पिताजी रोज मंदिर में जाते थे और हर सोमवार को रात को भगवद गीता का पाठ रोज किया करते थे। इसलिए उनके अंदर भक्ति भाव जो था वो अटूट भरा हुआ था। हम उनको हमेशा देखते थे कि भक्ति का जो संस्कार था उनका, वो संस्कारों से हम भी प्रभावित होते थे। भक्ति करते करते एक दिन वो मंदिर में जा रहे थे और मंदिर में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। 7 दिन के कोर्स की बहनों ने प्रदर्शनी लगाई हुई थी। वो हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने हनुमान जी की गए हुए थे। उनकी पूजा होने के बाद अचानक उन्होंने देखा कि एक जगह प्रदर्शनी लगी हुई है। मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि प्रदर्शनी कौन सी होगी। तो उन्होंने सोचा कि आज ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है ये हम देखने को जाएंगे। और जब वो देखने को गए तो 7 दिन के कोर्स के चित्र बाबा के लगे हुए थे। तो वो कोर्स के ऊपर वहाँ पर समझाया गया। तो वो बहुत अच्छे प्रभावित हुए और घर आए। घर आने के बाद ऑफिस चले गए। दूसरे दिन ही सवेरे सवेरे वो सेंटर पे चले गए और सेंटर पे जाने के बाद में जब वो घर आए
तो हमें कहा कि आज मैंने जाके सेंटर पर कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स 7 दिन का है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं फिर से कल जाऊंगा। तो हम तो बहुत छोटे थे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि 7 दिन का कोर्स क्या है और ये 7 दिन के लिए तो जाएंगे। तो ऐसा समझकर फिर से दूसरे दिन वो चले गए और 7 दिन का कोर्स पूरा किया। 7 दिन का कोर्स पूरा होने के बाद में वो रोज़ सवेरे 6:30 बजे चले जाते थे और 8:30 बजे वापस आते थे। तो मैं उनको पूछती थी, आपने कहा था कि 7 दिन का कोर्स है, अभी तो बहुत समय हो गया, आप तो 7 दिन के कोर्स के बाद भी जा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि ये परमात्मा का ज्ञान है, तो ये ज्ञान रोज़ इस ज्ञान के अंदर बहनें कुछ न कुछ नवीनता सिखा रही है, कुछ न कुछ मुझे नया ज़रूर मिल रहा है। तो उनकी ये इच्छा थी कि वो जा रहे हैं तो बीच बीच में हमें भी कहते थे आप भी सेंटर पे चलो। लेकिन उस समय हमें इतनी समझ नहीं थी, तो हम थोड़ा आनाकानी करते थे जाने के लिए। एक ऐसा समय था जो 1988 का ईयर था, हमें स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो पिताजी ने कहा मेरे मम्मी को, मुझे और मेरा भाई और बहन, पूरे परिवार को कहा कि अभी ये छुट्टियों का समय चल रहा है, तो इस छुट्टियों के समय पर चल के सेंटर पे 7 दिन का कोर्स करना। तो मैंने सोचा ठीक है, मम्मी ने भी मुझे प्यार से कहा कि पिताजी कह रहे हैं तो आज हम सभी पूरा परिवार सेंटर पे जाते हैं और कोर्स शुरू करते हैं। शाम को मैं सेंटर पे चली गई और हम सभी ने, पूरे परिवार ने कोर्स किया। धीरे धीरे पिताजी के साथ मैं भी जाने लगी, मेरी मम्मी भी जाने लगी, हमारा पूरा परिवार धीरे धीरे ज्ञान में चलने लगा। उसके बाद में एक दिन मुझे पिताजी ने कहा कि आज जो है इंटरनेशनल योग सेंटर पर रखा हुआ है। जब मैंने ये शब्द सुना कि इंटरनेशनल योग, ये शब्द ही इंटरनेशनल है, तो शायद योग भी ऐसे ही होगा। तो मैंने पिताजी को कहा कि इंटरनेशनल योग का मीनिंग क्या होता है। उन्होंने बहुत प्यार से कहा आप चल के देखो। तो हमने कहा ठीक है, अगर ये इंटरनेशनल योग है तो मुझे जाके देखना चाहिए। और जब मैं सेंटर पे पहुंची तो देखा कि बहनें दृष्टि दे रही थी और मैं जाके बैठी। इतना समझ में नहीं आया, लेकिन वो जो समय चल रहा था इंटरनेशनल योग का, और इंटरनेशनल योग का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब योग पूरा हुआ तो बहनों ने उठ के कहा दृष्टि बहुत अच्छी लेती हो। जब ये शब्द कहा दृष्टि बहुत अच्छी लेती हो, आज मुझे ऐसे लगता है उसी दृष्टि से मेरा अलौकिक जन्म हुआ। परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उसके बाद मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा। योग के अंदर रुचि मेरी बढ़ने लगी और धीरे धीरे सेंटर पर जाना मेरा बढ़ने लगा। लेकिन सबसे अच्छा मुझे सेंटर पे गुरुवार का दिन बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि गुरुवार के दिन जो बहनें प्रसाद देती थी वो मुझे सबसे अच्छा लगता था। तो मैं मम्मी को हमेशा कहती थी कि गुरुवार गुरुवार जाना चाहिए, वहाँ का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है। तो गुरुवार गुरुवार जाते जाते धीरे 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 मेरा सेंटर पे जाना बढ़ने लगा और बढ़ने लगा और मेरी रुचि बढ़ने लगी। तब सेंटर पर मीरा दीदी ने देखा कि मैं रोज़ जाती हूँ। एक दिन मेरे पास आई और मुझे कहा कि एक स्कूल में हम रोज़ मुरली क्लास लेते हैं, अगर आप थोड़े समय वहाँ सेवा करोगी। तो मैंने सोचा ठीक है। जब मैंने कहा ठीक है तो बहनों ने
मुझे मुरली कैसी सुनानी है उसके बारे में समझाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और उस स्कूल में शाम को 7 से 8 बजे मैं मुरली क्लास लेने लगी। जब मैं फर्स्ट डे उस स्कूल में गई तब मुझे पता चला उसी स्कूल में मैं 10th तक पढ़ी हुई थी और वो स्कूल में मैंने मेरी लौकिक पढ़ाई पूरी की और उसी स्कूल में बाबा ने मुझे इस रूहानी पढ़ाई के लिए निमित्त बनाया। उस बात की मुझे आज तक खुशी है कि पहली शुरुआत बाबा ने मुझे मेरे ही स्कूल से कराई। बाबा टीचर तो है ही है, हम बाबा के स्टूडेंट हैं, लेकिन बाबा ने साथ साथ उस स्कूल में मुझे अपना रूहानी टीचर बना दिया और मैं रोज़ वहाँ पर मुरली सुनाती रही। धीरे धीरे मुरली से भी प्यार बढ़ने लगा। 1992 में मीरा दीदी ने माहिम में एक नया सेंटर खोला और सेंटर खोलने के बाद में मेरा सेंटर पर आना जाना होता था। बहुत प्यार से, युक्त युक्त, राजयुक्त भाव से मेरे पास आके कहा, हमने अभी एक नया सेंटर खोला है, आप उस सेंटर पर 2 महीने के लिए रहने आना। मैंने सोचा 2 महीना ही तो रहना है, कौन सी बड़ी बात है। और उसी समय मेरी बीकॉम की स्टडी पूरी हुई थी, बट पिताजी की बहुत इच्छा थी कि आगे एमकॉम करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज हम एमकॉम के लिए फॉर्म सबमिट करने को जाएंगे। पिताजी की इच्छा को देखते हुए मैंने कहा ठीक है, आज हम जाते हैं। और उस दिन उस यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डे था। तो पापा ने कहा आज लास्ट डे है, आज तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, जाके हम फॉर्म सबमिट करके आते हैं। जब हम निकल रहे थे तो उस दिन बहुत ही बारिश हुई और बारिश के कारण हम यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं पाए। आज मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर न पहुँचना ये भी एक ड्रामा का कल्याणकारी राज था। बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी और ड्रामा का हर रहस्य कल्याणकारी। और वही समय पर एक मेरे जीवन का एक सुखद क्षण कहो या टर्निंग पॉइंट था। और उसी टर्निंग पॉइंट पर मैंने कुछ डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन ये बाबा का अपना ही राज था। और उस समय मैं घर में भी आना जाना करती थी, सवेरे सेंटर पे जाती थी और शाम को मैं मेरे लौकिक घर में जाती थी। धीरे धीरे आना जाना थोड़े समय तक मैंने किया और थोड़े समय के बाद फिर से मीरा दीदी को मैंने पूछा, क्योंकि मैं बीच बीच में एक स्टेनो का कोर्स करती थी, शॉर्ट हैंड का, तो उस एग्ज़ाम के लिए मुझे जाना था। तो मीरा दीदी को कहा कि मुझे उस एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो दीदी ने कहा ठीक है, आप जाके आना। और उसके बाद मैं जाके आई। एक दिन दीदी ने बहुत प्यार से, युक्ति युक्त, राजयुक्त, स्नेह भरे आवाज़ से मुझे कहा, ये भी पढ़ाई बहुत अच्छी है। जब मुझे उन्होंने कहा ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, तब मैंने भी सोचा कि सचमुच वो पढ़ाई तो मैंने किया, तो ये पढ़ाई क्यों ना मैं शुरू करूं। और जब मैं ये पढ़ाई शुरू किया तो इस पढ़ाई के अंदर भी मुझे बहुत आनंद आने लगा। फिर मैंने कोर्स करना सीखा। कोर्स करते करते भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि कोर्स कैसे कराना है, दूसरों को कैसे समझाना है, दूसरों के प्रश्न का कैसे जवाब देना है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत स्टडी किया। तो ये बातें मुझे आज तक बहुत अच्छी लगने लगी है। धीरे धीरे माउंट आबू जाना हुआ। जब मैं फर्स्ट टाइम बाबा मिलन में गई थी, ओम शांति भवन में बाप दादा आए हुए थे। जब बाबा की रूहानी दृष्टि मिली तो उस दृष्टि के बाद ही मेरे अंदर
काफ़ी परिवर्तन आने लगा। और परिवर्तन का ये जो सिलसिला था ये बहुत समय तक जारी रहा, क्योंकि मधुबन को बाप दादा को मिलने के बाद जो नशा था वो नशे की एक अमिट छाप मेरे आत्मा पर आज तक कायम है। फर्स्ट बाप दादा का मिलन इतना रहस्यमय था, क्योंकि उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी, बट मुझे एक साक्षात्कार हुआ। बाप दादा दृष्टि दे रहे थे। मैंने बाप दादा के बाजू में बहुत सुंदर सा श्री कृष्ण देखा। जब मैंने श्री कृष्ण को देखा, फिर से देखा, मुझे लगा कहीं मुझे स्वप्न तो नहीं है, लेकिन वो स्वप्न नहीं था। मैंने श्री कृष्ण को साक्षात देखा। जब मैंने श्री कृष्ण को साक्षात देखा तो ये बात मैंने अपने पिताजी को शेयर किया। पिताजी बहुत खुश हो गए। उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटी ने कुछ तो अच्छा देख के आई। तो सबसे पहला प्रभाव जो था मधुबन भूमि से हुआ। मधुबन भूमि से प्रभावित होके जब मैं सेंटर पे आई तो सेंटर पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और सेंटर लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी बातों को सीखा। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक मेरा बहुत अच्छा अनुभव शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट टाइम जब मैं टीचर्स भट्टी में गई थी, तो टीचर्स भट्टी के अंदर दादी प्रकाशमणि जी टीचर्स की भट्टी करा रही थी। तो दादी प्रकाशमणि जी जब भट्टी करा रहे थे तो जो भट्टी के उनके क्लास थे वो क्लासेस से मेरे जीवन के अंदर अमूल्य परिवर्तन आता गया। और वो परिवर्तन आते आते मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैंने जीवन के अंदर शिक्षा के रूप में ग्रहण की है। दादी प्रकाशमणि जी क्लास कराते कराते क्लास पूरा होने से 10 मिनट पहले उन्होंने कहा, आज मैं सभी टीचर को बैच गिफ्ट में दूंगी। जब उन्होंने कहा कि मैं सभी को बैच गिफ्ट में दूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि बैच एक पर्टिकुलर सालों के बाद मिलता है और मुझे बैच मेरे साल पूरे होने से पहले मिला। तो उसकी एक खुशी, उसका एक आनंद अलग था। और साथ साथ दादी जी ने अपने हाथों से मुझे बैच दिया। तो वो जब बैच मिला तो वो बैच लेके जब मैं बॉम्बे आई तो आज भी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि बाबा ने जो यूनिफॉर्म दिया है, बाबा की सफ़ेद साड़ी और बाबा का बैच, इन दो से मुझे बहुत प्यार है। क्योंकि बाबा का ये ड्रेस है, जब भी मैं फर्स्ट सेंटर पे मेरा फर्स्ट दिन था, उस दिन भी मैं बहनों के सफ़ेद साड़ी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। उस दिन मुझे वो बाबा का ड्रेस बहुत अच्छा लगा। साथ साथ दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी के जो भट्टियों के क्लासेस हुए, उस क्लासेस से मैंने मेरे जीवन के अंदर काफ़ी बदलाव लाया। धीरे धीरे आज आदर्श के रूप में या प्रेरणा के रूप में मीरा दीदी, दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, आज तक मैं दादी जानकी जी से बहुत शिक्षा ले रही हूँ। 103 साल की उम्र होते हुए भी दादी जी के अंदर एक उमंग है, उत्साह है और सभी के साथ प्यार से चलाने की उनकी जो शक्ति है, वो शक्ति का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। तो दादी जानकी जी से भी मैं रोज़ प्रेरणा लेती हूँ। जब भी मैं सेवा के फील्ड में कभी कभी थक जाती हूँ तो हमेशा अपने आँखों के सामने दादी जानकी जी को लाती हूँ। सोचती हूँ, साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी
ये बात हमेशा मैं शेयर करती हूँ। 103 साल की दादी जानकी जी और हमारी एज देखा जाए तो दादी जानकी जी के और हमारे एज में काफ़ी डिफरेंस है। फिर भी आज हम दादी जी से बहुत कुछ सीख रहे हैं। दादी जी जैसे कि हमें आगे बढ़ा रही है, तो यज्ञ के बड़े और दादियाँ हमेशा हमें प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये प्रेरणादायी जो बोल है, प्रेरणादायी जो वचन है, वो मैंने दादी जी से सीखे। साथ साथ जब मैं स्व के ऊपर, स्व पुरुषार्थ की बात के ऊपर जब मैं अटेंशन देती हूँ, तब मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरा जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ का स्पीड क्या है। क्योंकि आज हम ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, इस यज्ञ के अंदर रहते हैं, तो हमें स्व के ऊपर अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं आप मेरे सभी बच्चे निमित्त हो। अगर हम निमित्त बच्चे हैं तो हमें अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना है। और जितना हम अपने अंदर अटेंशन रखते हैं, तो 2 बातें मैं हमेशा अपने आप को सिखाती हूँ। पहली बात है चेकिंग, दूसरी बात है चेंज। जितना हम अपने आप को चेक करते हैं उतना हम अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो इस समर्पित लाइफ के अंदर मैंने अपने आप को देखने का बहुत अभ्यास किया। और साथ साथ ब्राह्मण परिवार है तो हम कहते हैं ये ब्राह्मणों का संगठन भी है, ब्राह्मणों का परिवार भी है। संगठन के लिए हमेशा कहते हैं संगठन किले जैसा होना चाहिए, परिवार में प्यार होना चाहिए। तो जब भी मैं ब्राह्मण परिवार को देखती हूँ तो हमेशा सोचती हूँ कि ब्राह्मण परिवार की पालना प्यार से ही करनी है और ब्राह्मणों के संगठन का किला जो है वो मजबूत होना चाहिए और इस किले के अंदर एकता भी होनी चाहिए, प्यार भी हो, शक्ति भी हो और एकता भी हो। ये त्रिवेणी संगम अगर हमारे ब्राह्मण परिवार में है तो ये ब्राह्मण परिवार या हम सभी एक प्रेरणा प्रोग्राम को प्रेरणा स्तोत्र बना सकते हैं। आज हमारी एकता, जैसे दुनिया के अंदर कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, हमारी वसुधा कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। तो हमें यहाँ पर सभी को मिलके आज बाबा की अनेक मुरलियाँ बाबा ने चलाई है और उस मुरली के अंदर बाबा की हमेशा एक शुभ आश रहती है कि बच्चे लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। समय की समीपता को देखते हुए हमें फास्ट जाना है। फास्ट जाने वाले बच्चे फर्स्ट ज़रूर जाएंगे। तो आज सभी हम ब्राह्मणों के लिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है हमारा स्पीड कैसे चल रहा है। आज हमारा स्पीड जो है हमें मुरलियों से आधार पर चेक करना है। रोज़ की मुरली हमारे लिए प्रेरणा ही तो है, रोज़ की मुरली हमारे लिए ताकत ही तो है। अगर हम मुरली का मंथन करते हैं, मुरली का मनन करते हैं, मुरली के चिंतन करते हैं, मुरली के गहराई में जाते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी बात असंभव नहीं है। सभी बातों का आंसर, सभी बातों का सॉल्यूशन जीवन के अंदर हमारी मुरली ही तो देती है। इसलिए मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार। जितना जितना मेरा बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, जितना जितना मेरा बाबा की मुरलियों से प्यार बढ़ता जाएगा, तो हमारे जीवन के अंदर के सारे क्वेश्चंस समाप्त हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे और हम सभी
जीवन के अंदर सच्चे खुशी की, सच्चे शांति की, सच्चे सुख की निर्मित कर सकेंगे। जैसे बाबा कहते हैं, आप सभी बच्चे मेरे आशाओं के दीपक हो, तो हम सभी मिलके घर घर के अंदर सच्ची दिवाली या सच्चे दीपक का दीप प्रज्वलित कर सकेंगे। मैं दीदी के लिए छोटा सा काव्य सुमन पेश कर रही हूँ। मैंने है देखी एक परी रूहानी, सदा मुस्कुराती सदा जगमगाती, सदा मुस्कुराती सदा जगमगाती, प्रभु की है वो, प्रभु की है वो, फरिश्तों सी चमक है, अपनी रहमतें हैं सब पर लुटाती। मैंने है देखी ऐसी परी रूहानी, अपनी रूहानियत से प्रभु परिचय दिलाती, अपनी रूहानियत से प्रभु परिचय दिलाती, सबका है नाता प्रभु से जुड़ाती। छोटी दीदी, छोटी दादी कहते हैं क्योंकि उनसे बहुत प्यार मिलता है, कारण को निवारण करने वाले हैं और प्लस सहयोग से सहयोगी बनाते हैं और पर्सनली इतना अटेंशन देते हैं कि ऊपर उड़ाते ही रहते हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ाते रहते हैं और प्लस हर एंगल से मतलब सेवा कराते हैं, निमित्त को भी इंस्ट्रूमेंट बना के और आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ कराते हैं। I found Ujjwala Didi very knowledgeable and experienced, which benefited me a lot to understand the teachings of the Brahma Kumaris. She is also very kind, soft-spoken and always ready to help. Her meditation sessions have helped me a lot, benefited me a lot, because I feel I have improved upon myself. उनकी क्वालिटीज़ के बारे में अगर बोले तो वो बहुत ही शांत, पीसफुल, शार्प, जॉयस और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी है, जो हमें ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बारे में ज्ञान देती है ताकि हम परमात्मा तक पहुंच सके। उनके हर कार्य में रूहानियत और न्यारेपन का अनुभव होता रहता है। ऐसी हमारी प्यारी न्यारी उज्ज्वला दीदी। जब मैंने पहली बार ब्रह्म कुमारी स्माहिम सेंटर में मैंने पाँव रखा, तब मैं उज्ज्वला दीदी से मिला। उनको मिलते ही मुझे उनमें एक देवी का स्वरूप नज़र आया। एक शांत सरल स्वभाव देख के ही मुझे मैं आकर्षित हुआ उनकी ओर। तब से मैं उज्ज्वला दीदी को बहुत अच्छी तरह से जानने लगा। जब भी मुझे कोई समस्या आती है तब मैं उज्ज्वला दीदी से बात करता हूँ और वो शांति से सब बातें सुनती हैं और मुझे उसका एक पॉजिटिव हल बताती हैं। उज्ज्वला बहन के अंदर देखा है कि ज्ञान योग में बहुत रुचि है, पढ़ने लिखने की बहुत हॉबी है। जब भी समय मिलता है तो मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ लिखती रहती है या पढ़ती रहती है। सभी के साथ एडजस्ट होकर रहने की कला है। एक नामी इकोनॉमी होकर चलती है। सेवाओं के फील्ड में हमेशा यही कहती है कि करन करावन हार बाबा है। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे,